हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग SD चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के इम्पोर्टेंट लेसन भारत इज़ माय होम के समरी को पढ़ने वाले हैं। यह समरी बाइलिंगुअल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत इज़ माय होम के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग को जान लेते हैं। पहला है पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म मीन्स होता है देशभक्ति। दूसरा है नेशन। नेशन मीन्स होता है राष्ट्र। सिटीजन मीन्स होता है नागरिक। कल्चर मीन्स होता है संस्कृति। हेरिटेज। हेरिटेज मीन्स होता है विरासत। डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधता। यूनिटी। यूनिटी मीन्स होता है एकता। इंटीग्रिटी मीन्स होता है अखंडता। सोवरेंटी मीन्स होता है संप्रभुता। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स होता है लोकतंत्र। फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेवारी। उसके बाद है ड्यूटी। ड्यूटी मीन्स होता है कर्तव्य। उसके बाद है लॉयलिटी। लॉयलिटी मीन्स होता है वफादारी। उसके बाद है प्राइड। प्राइड मीन्स होता है गर्व। तो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग के बारे में पढ़ा। अब हम लोग राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जिनका जन्म 8 फरवरी 1897 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था, जिनकी मृत्यु 3 मई 1969 को न्यू दिल्ली में हो गई थी। यह हमारे देश के 3rd प्रेसिडेंट थे, तीसरे प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थे। अब चलते हैं भारत इज़ माय होम के समरी की तरफ, और इस समरी को हम पढ़ेंगे। यह समरी बाइलिंगुअल होने वाला है। यह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। भारत इज़ माय होम इज़ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय जाकिर हुसैन। ही वॉज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत मेरा घर है डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा दिया गया भाषण है। वह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्पीच डिलीवर्ड ऑन 13th May 1967 while talking by him as the president। यहाँ यह 13 मई 1967 को राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करते समय उनके द्वारा दिए गए भाषण का अंश है। Here he has 100 million Indian to be the loyal for them in all respect। यहाँ उनके पास 100 मिलियन भारतीय हैं जो हर तरफ से उनके प्रति वफादार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल he thanks Indian to elect him for the highest First of all, he thanks Indian to elect him for the highest rank then Count Radha Krishnan's contribution to the presidency। सबसे पहले वह सर्वोच्च पद के लिए चुने जाने के लिए डायर को धन्यवाद देते हैं,
जैसे वह राष्ट्रपति पद के लिए राधा कृष्णन के योगदान को गिनते हैं। He says that the Radhakrishnan he given a mental and a sound foundation of India। उन्होंने कहा कि राधा कृष्णन ने भारत को मानसिक और सुदृढ़ आधार प्रदान किया। He pledged to preserve the constitutions and the glory of India। उन्होंने संविधान और भारत के गौरव को बनाए रखने की प्रतिज्ञा ली। He as Indian to serve them without sheer discrimination in his word the prime source to develop India to education। उन्होंने कहा कि भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के सेवा करनी चाहिए। उनके शब्दों में शिक्षा के क्षेत्र में भारत के विकास का प्रमुख स्रोत है। डॉक्टर हुसैन एडमिट्स इंडिया एज हिज होम एंड इट्स पीपुल आर हिज फैमिली। डॉक्टर हुसैन मानते हैं कि भारत उनका घर है और यहाँ के लोग उनके परिवार हैं। He see to aspects of work socials and suggests individual to us to think for the development of both। वह काम के दो पहलू देखते हैं, सामाजिक और व्यक्तिगत। वह हमें दोनों के विकास के बारे में सोचने का सुझाव देते हैं। एंड दिस इज द ओनली वे टू डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। और यही भारत के विकास का एकमात्र रास्ता है। फाइनली दिस इज एन अवेशम स्पीच of Dr. Zakir Hussain where he has promised his loyalty towards India and successfully conveyed his message to Indians। अंत में यह डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक अद्भुत भाषण है जहां उन्होंने भारत के प्रति अपनी स्थानीयता का वादा किया है और भारतीयों तक सफलतापूर्वक अपना संदेश पहुंचाया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।